अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज़ एन इडियम, द डेफिनेशन ऑफ द इडियम, टाइप्स ऑफ इडियम्स एंड व्हाई शुड वी लर्न इडियम्स। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन इडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। मज़ीद अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिनके अपर मीनिंग्स कुछ और होते हैं और जो डीपर मीनिंग्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड, कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर ना तो हम लोग मछली की बात कर रहे हैं और ना ही हम लोग तालाब की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग उस पर्सन की, उस शख्स की बात कर रहे हैं जो कैरेक्टर वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कि जब वो बैड कैरेक्टर वाला पर्सन जो होता है दूसरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो वो उनकी जो कंपनी होती है, उनका जो ग्रुप होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको भी स्पॉइल कर देता है। चंद एक मजीद इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक दी आइस। अब ब्रेक दी आइस का अगर हम लोग अपर मीनिंग लें तो इसका मतलब होता है बर्फ को तोड़ना, लेकिन इसका जो डीपर मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, जो इडियोमेटिक मीनिंग इसका हमारे पास है वो होता है टू से समथिंग, टू ब्रेक दी साइलेंस, के खामोशी को तोड़ने के लिए कोई बात करना, कुछ कहना। अब इसको हम लोगों ने सेंटेंस में किस तरह से यूज करना होता है इडियम को, उसकी भी एग्जांपल देखते हैं। वी हैड बीन सिटिंग इन द रूम फॉर 1 आवर देन शी आस्क्ड माय नेम टू ब्रेक दी आइस, कि हम कमरे में 1 घंटे तक खामोश बैठे रहे, फिर उसने मेरा नाम पूछकर खामोशी को तोड़ा, सकूत को तोड़ा। दूसरी एग्जांपल इसकी हमारे पास है ओवर दी मून। अब ओवर दी मून का एक्चुअल मीनिंग हमारे पास क्या है? एक्सट्रीमली हैप्पी। जो इडियोमेटिक मीनिंग इसका हम लोग परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि जो अपर मीनिंग इसका हमारे पास आएगा वो होगा ओवर दी मून, के मतलब के चांद के ऊपर। लेकिन हमने इसका इडियोमेटिक मीनिंग जज करना है और उस इडियोमेटिक मीनिंग को ही हम लोगों ने अपने सेंटेंस में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव गॉट ए ग्रेड इन माई एग्जाम्स, कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम में ए ग्रेड हासिल कर लिया है। इसी तरह से जब हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो एन इडियम इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड from the meaning of its separate words but must be learned as a whole expression, कि हमारे पास अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड करके, सिंगल सिंगल लफ्ज़ करके नहीं समझ सकते, बल्कि उसको हम लोग एज ए होल एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किक दी बकेट। अब किक का मतलब होता है ठोकर मारना, द बकेट, बकेट का मतलब होता है बाल्टी। अब अलग-अलग सेपरेट मीनिंग तो हमारे पास इसका ये बन जाएगा कि किक द बकेट के मतलब के बाल्टी को ठोकर मारना, लेकिन जब हम लोग इसको मिलाकर इसका इडियोमेटिक मीनिंग परसीव करते हैं, उसको जज करते हैं, तो उसका मतलब होता है टू डाई। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो माइक किक द बकेट लास्ट वीक, क्या तुम जानते हो कि माइक लास्ट वीक मर गया। ही डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, वो एक कार एक्सीडेंट में मरा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल इसकी देखते हैं। अ पीस ऑफ केक, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ केक मतलब के केक का टुकड़ा, लेकिन इडियोमेटिक इसका जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, उसका मीनिंग होता है समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई टास्क, कोई काम करने के लिए जो बहुत इजी होता है। सेंटेंस में इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे कि दिस मैथ इक्वेशन इज ए पीस ऑफ केक, कि ये जो मैथ इक्वेशन है ये मेरे लिए बहुत इजी है, कि मैं इस टास्क को आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे होंगे, एक फॉर्म, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा मीनिंग का। अब फॉर्म से मुराद कि कौन कौन सी टाइप हमारे पास इडियम की मौजूद होती है, एग्जाम्पल के उस टाइप की कौन सी एग्जाम्पल है, और मीनिंग के उसका ट्रू मीनिंग जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका ट्रू इडियोमेटिक मीनिंग क्या होता है। सबसे जो पहली फॉर्म हमारे पास है, पहली टाइप है, वो वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं इडियम हमारे पास, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किल 2 birds with 1 stone। अब किल हमारे पास क्या है? वर्ब, और 2 birds with 1 stone हमारे पास
कम्प्लीमेंट है, तो ये हमारे पास इडियम की पहली टाइप। इसका ट्रू मीनिंग हमारे पास है प्रोड्यूस टू यूजफुल रीजंस बाय जस्ट डूइंग वन एक्शन। जो दूसरी टाइप हमारे पास है इडियम की वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज, के इडियम प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यहाँ पर हमारा इडियम जो है वो इन से स्टार्ट हो रहा है और इसका मीनिंग हमारे पास है इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, के बहुत मुख्तसर वक्त में। तीसरी हमारे पास इसकी टाइप है कंपाउंड, के अल्फाज का मजमूआ होता है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हमारे पास होता है समथिंग विच पीपल आर्ग्यू एंड डिसएग्री ओवर, के झगड़े की वजह। जिस तरह से कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास इडियम की टाइप है सिमिली, कि जिस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एस से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है, उसके बाद फिर एस होता है और लास्ट वन हमारे पास इसमें नाउन आ जाता है, कि जिस तरह से एस ड्राई एज ए बोन। अब एस यहाँ पर हमारे पास क्या है सिमिली, ड्राई हमारे पास यहाँ पर इसका एडजेक्टिव, देन एस फिर सिमिली एंड लास्ट वन बोन हमारे पास क्या है नाउन, और इसका मीनिंग होता है वेरी ड्राई इंडीड। नेक्स्ट टाइप हमारे पास बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स कि वो इडियम जो दो सिंपल वर्ड से कंजक्शन के जरिए मिलाया जाता है। कंजक्शन हमारे पास इसमें एंड, जेट, हाउ, बट, सो, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं कि वर्ड प्लस वर्ड, के रफ हमारे पास एक अलहदा वर्ड है, रेडी हमारे पास एक अलहदा वर्ड है और इसको हम लोग किससे कंबाइन कर रहे हैं कंजंक्शन से, कि दो वर्ड्स जब मिलकर एक इडियम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बायनोमियल इडियम। इसका मीनिंग हमारे पास होता है क्रूड एंड लैकिंग सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारे पास तीन वर्ड से मिलकर इडियम बनता है। पहले दो वर्ड्स को कॉमा के जरिए कंबाइन किया जाता है और लास्ट वर्ड को एंड के जरिए कंबाइन किया जाता है, कि फॉर एग्जांपल कूल, काम एंड कलेक्टेड, जिसका मीनिंग हमारे पास है रिलैक्स, इन कंट्रोल, नॉट नर्वस। और लास्ट टाइप हमारे पास है इसकी होलसेल टेंस और क्लॉज, के जिसमें एक पूरे का पूरा जो फ्रेज होता है, सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के एक बड़ी बात को मुख्तसर करके बताना, जिसका इंग्लिश में मीनिंग हमारे पास टू टेल द मेन पॉइंट्स बट नॉट ऑल द फाइन डिटेल्स, के सिर्फ और सिर्फ मेन डिटेल्स बताना, मेन बात करना, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना। और आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाई शुड वी लर्न इडियम्स, कि हमें इडियम्स क्यों सीखने चाहिए। उसके हमारे पास तीन एडवांटेजेस हैं, तीन उसके मेरिट्स होते हैं। नंबर वन, दे मेक आवर वोकैबुलरी रिच, कि इससे हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर हमारे माइंड से कोई वर्ड वगैरह स्किप हो जाता है तो देन हम लोग वहाँ पर इडियम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी को कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यहाँ पर अगर हम लोग हैप्पी का वर्ड भूल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर इडियम आई एम ओवर द मून टुडे यूज कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज हमारे पास इडियम क्या है कि वी विल नॉट गेट स्टक, कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो कॉन्टिन्यूसली फ्लुएंसी, हम लोग फ्लुएंसी के साथ बोलते चले जाते हैं, इडियम्स यूज कर लेते हैं अगर कोई वर्ड वगैरह हम लोगों को याद नहीं आ रहा तो। और थर्ड हमारे पास इसका एडवांटेज है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स। नेटिव वो लोग होते हैं जो अपनी जुबान के ऊपर ग्रिप रखते हैं, अबूर रखते हैं। अब जब हम लोग उर्दू पर अनाउंस करेंगे तो हम लोग उर्दू के नेटिव स्पीकर्स होंगे, इसी तरह से जितने भी इंग्लिश मैन होते हैं वो तमाम के तमाम इंग्लिश के नेटिव्स होते हैं, और जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादातर इडियम्स यूज़ करते हैं। और जब हम लोग इडियम्स लर्न करते हैं तो उससे हम लोग उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको ज़्यादा आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया, सीखा व्हाट इज़ एन इडियम, द डेफिनेशन ऑफ इडियम, टाइप्स ऑफ इडियम्स एंड व्हाई शुड वी लर्न idioms. Take care. Allah Hafiz.